एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भाग जाती है और भाग करके उस लड़के से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद लड़का उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर के चला जाता है। और जब वहां ले जाता है तो दुल्हन को वहां पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि उसे कुछ कार्य है, वो एक दिन बाद लौट आएगा। कह कर के वो वहां से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन तक वो लौट कर नहीं आता तो जो उसके रिश्तेदार बताए जा रहे थे वो उससे कहते हैं कि ये किसी के रिश्तेदार का घर नहीं है, दरअसल तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच करके चला गया है। ये एक कोठा है और तुम इस कोठे की आगे से शोभा बढ़ाओगी, यहाँ पर तुम्हें आगे कार्य करना होगा। जब वो ये सारी चीजें सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या वो बंदा उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन अब वो इस दलदल में फंस चुकी थी। 1 महीने से 2 महीने, 2 से 4, 4 से 6 और ऐसे करके लगातार 9 महीने बीत जाते हैं। और 9 महीने बाद एक फरिश्ता उसके यहाँ पर पहुँचता है और जब वो उसकी कहानी सुनता है तो कहानी सुनने के बाद उसे बचाता है और बचाने के बाद उसे उस दलदल से बाहर निकालता है। लेकिन क्या थी वो वजह जो उस लड़की ने अपने घर वालों को छोड़ करके एक लड़के से प्रेम विवाह किया, और ऐसी क्या वजह थी कि 9 महीने तक उस लड़की को उसके घर वालों ने ढूंढा तक नहीं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी लड़कियों को तो खास करके जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि एक उम्र होती है जहाँ पर लड़कियाँ कुछ कर गुजरने की एक हिम्मत आ जाती है, एक जुनून आ जाता है और उस वक्त में वो कुछ भी गलत तक कदम उठा लेती हैं। लेकिन अगर ये कहानी लड़कियाँ सुनती हैं तो शायद एक बचाव उनके ज़िंदगी में ज़रूर आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो लड़कियाँ तो इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर सुने। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। दरअसल एक 17 से 18 वर्षीय लड़की होती है, अभी पूरी तरह से बालिग नहीं हुई है, कुछ ही महीने गुजरते हैं और उससे एक लड़के से प्रेम हो जाता है। लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, बस गलियों के चक्कर लगाता है, उसको समय देता है, उसके साथ घूमता है फिरता है। और ये एक ऐसी उम्र का पड़ाव है जहाँ पर सिर्फ ये समझा जाता है कि कोई आपको समय दे रहा है, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है, तो वो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको प्रेम करता है। यही आज की नई जनरेशन की गलती है। और ऐसे ही उस लड़की को भी लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम उससे वही लड़का करता है। अब वो लड़की उससे मिलती है, उसके साथ घूमती है फिरती है और यहाँ तक कि उसके साथ रिश्ता भी बना लेती है। लेकिन मैं लड़कियों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मांग भरने से पहले जो आपसे आपके जिस्म की मांग कर ले, वो लड़का कभी भी आपकी मांग नहीं भर सकता। बात छोटी है मगर गहरी है, जरा समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये लड़की होती है वो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी होती है कि बस उसे दिन और रात वही दिखाई देता था। वो लड़की उससे कहती है कि वो उससे विवाह करना चाहती है, लेकिन लड़का इसके लिए तैयार नहीं है। लड़की कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, इसी कारण तुम मेरे जिस्म के साथ खेल रहे थे, अब तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, वरना मैं अपने घर वालों को बता दूंगी और घर वाले तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तो लड़का समझाता है कि हम रहेंगे कहाँ, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे तक नहीं हैं। वो कहती है इसका इंतज़ाम मैं कर दूंगी। उसके बाद लड़का कहता है कि घर वाले हम पर पुलिस केस कर देंगे, हमें ढूंढेंगे और हम पकड़े जाएंगे। वो कहती है इसका इंतज़ाम भी मैं कर दूंगी।
अब जो लड़की होती है वो लड़के के साथ एक दिन डिसाइड करती है और अपने घर से जितनी भी नकदी होती है, जेवर होते हैं, सभी को चुराती है और घर से भाग आती है। और घर से भाग करके मंदिर में दोनों लोग शादी कर लेते हैं और लड़की एक वीडियो बनाती है और वीडियो में लिखती है कि मम्मी पापा, मैं राहुल के साथ शादी कर रही हूँ, मैं इस विवाह से बहुत खुश हूँ, मैं बालिग हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। अगर मुझे ढूंढने की कोशिश की जाती है या कल को मुझे और या मेरे पति को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये वीडियो बनाकर वो अपने घर वालों को भेज देती है। अब लड़का विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद बात आती है कि अब वो लड़का और लड़की रहेंगे कहाँ। तभी लड़का कहता है कि उसके एक रिश्तेदार हैं, हम वहाँ चलते हैं। ये लड़की को लेकर के आ जाता है और यहाँ पर एक महिला है, एक आदमी है और कुछ और भी लोग उस घर में मौजूद हैं। वो कहता है ये मेरे किसी रिश्तेदार का घर है, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। महिला भी उससे बहुत प्यार से बातचीत करती है। अब ये इसे यहाँ पर छोड़ता है और कहता है कि मैं कुछ सामान का बंदोबस्त करता हूँ, हम किसी नए किराए के घर में रहेंगे, तब तक तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है। अगले दिन वो महिला जो उसे रिश्तेदार बता रहे थे वो कहती है कि खड़ी हो जाओ और खड़ी होकर के तैयार हो जाओ। लड़की भी बहुत खुश होती है कि नई नई दुल्हन है, नई नई शादी हुई है, वो भी बहुत अच्छे से खड़ी होती है और साज श्रृंगार करके तैयार होकर के बैठ जाती है और उसे कमरा दिखा दिया जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। तभी उस कमरे में एक अजीब सा अनजाना चेहरा उस लड़की को दिखाई देता है। वो उस लड़के को देखकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जो वो मालकिन थी यानी जो रिश्तेदार थी वो आती हैं और वो आकर कहती हैं कि नाटक नहीं करो, जो है वो यही है। दरअसल ये किसी के रिश्तेदार का घर नहीं है, ये एक कोठा है जहां पर तुम्हारा पति तुम्हें 1 लाख रुपए कीमत लेकर के बेच करके चला गया। लड़की को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपने आसपास के माहौल को देखती है तो समझ जाती है। अब लड़की से कहा जाता है तुम्हारी यही जिंदगी है, तुम कहीं जा नहीं सकती हो, अगर तुम हमारा कहना मानोगी तो अच्छे से जिंदा रह सकोगी, वरना तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा और हालत बद से बदतर कर दी जाएगी। अब ये सिलसिला उसकी जिंदगी में रोज होने लगता है और ऐसे ही लगभग 9 महीने का समय बीत जाता है। अब एक लड़का जिसकी जानकारी पुलिस वालों के पास भी थी, अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन उसे रेड लाइट एरिया में जाने का बेहद शौक था। वो एक दिन वहीं पर जाता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक कम उम्र की बेहद खूबसूरत लड़की आई है। जब उसके बारे में पता चलता है तो ये वहाँ पर जाता है और उसके साथ रात बिताता है। लेकिन रात बिताने के बाद उसके मन में जानने की इच्छा होती है, क्योंकि वो उसकी हमउम्र थी, देखने में भी पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उससे जानने की कोशिश करता है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो अपनी सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे यहाँ पर ला करके बेच दिया। ये लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो पास के ही पुलिस थाने पहुंचता है, वहां पर बताता है। वहां पर एक लेडी इंस्पेक्टर होती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं और बातें सुनकर वहां पर रेड डाली जाती है। तो पता चलता है कि वहां पर छोटी छोटी उम्र की भी बहुत सारी लड़कियां उन्होंने बंधक बनाकर रखी हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं और वहीं पर उस लड़की को भी छुड़ा लिया जाता है। अब लड़की से पूछताछ की जाती है कि अब आप कहाँ जाएंगी, तो वो कहती है कि मेरे माता पिता तो मुझे नहीं अपनाएंगे। माता पिता से फ़ोन पर संपर्क किया जाता है तो माता पिता लड़की को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अब जो ये लड़की है राहुल के नाम की FIR दर्ज कराती है और पुलिस शिकायत दर्ज करा दी जाती है। अब पुलिस राहुल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कहानी से जो सबक मिलता है वो ये था कि क्या 2 पल के प्यार के लिए 20 वर्ष के प्यार को ठुकरा देना चाहिए। कल का मिला हुआ प्यार क्या माँ बाप के प्यार से ज़्यादा बड़ा हो जाता है?
क्या वो धुंधला प्यार जो माता पिता ने तुम्हें 20 वर्षों तक दिया, वो 20 मिनट पहले मिले हुए लड़के से ज़्यादा हो सकता है? लेकिन ये सारी बातें अगर आज की जनरेशन समझ जाए तो शायद वो किसी घटना में ना फंसे, उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हो। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि 2 पल के प्यार के लिए आप अपने माँ बाप के जीवन भर का प्यार ना छोड़ें। क्योंकि जब उन्हें आघात लगता है, जब उन्हें लगता है कि बच्चे मुसीबत में हैं, तो हमेशा वो ही आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता का दिल दुखा करके कल के आए हुए लड़के के साथ जीवन यापन करने की ना सोचें। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कों के लिए भी है कि आप पहले माँ बाप को तवज्जो दें, उसके बाद प्रेम को अहमियत दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तक का अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।